हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ITI से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NCL के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि हमारा फिटर ट्रेड का है। चलिए दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिटर ट्रेड से कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टाइप्स ऑफ रीमर यूज फॉर रीमिंग इन ऑपरेशन इन ब्लाइंड होल। यानी कि कौन से रीमर की आवश्यकता होगी ब्लाइंड होल को रीमिंग करने के लिए। स्टूटेड फ्लीटेड, यह स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर, लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर, या फिर राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर। फोर्थ ऑप्शन हमारा नॉन ऑफ दी अबव है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, यानी कि राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? रीमिंग ऑपरेशन इन ब्लाइंड होल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पे आपका पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हिंदी में भी इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन सा होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एमेरी, कोरंडम या डायमंड। दोस्तों, जब बात आती है कि हमारा आर्टिफिशियल एब्रेसिव क्या होता है और हमारा नेचुरल एब्रेसिव क्या होता है। आर्टिफिशियल दोस्तों जो कि हमारा कृत्रिम अपघर्षक होता है, और जो नेचुरल एब्रेसिव होता है वो दोस्तों हमारा कैसा, वो प्राकृतिक अपघर्षक होता है। तो ये दो प्रकार के अपघर्षक होते हैं। तो यहाँ इन्होंने पूछा है आर्टिफिशियल एब्रेसिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है हमारा आर्टिफिशियल, यानी कि इन्हें हम बनाते हैं अपने हाथ से। बाकी एमेरी, कोरंडम और डायमंड जो होते हैं वो प्राकृतिक अपघर्षक होते हैं, यानी कि नेचुरल अपघर्षक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है, एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटेन्स। यानी कि सामान्य तापमान पर सादा कार्बन इस्पात में सम्मिलित होता है। क्या क्या होता है दोस्तों? फेराइट सीमेंटाइट होता है, फेराइट पियरलाइट होता है, पियरलाइट एंड सीमेंटाइट होता है, या फेराइट पियरलाइट एंड सीमेंटाइट तीनों होता है। दोस्तों, जब रूम टेम्परेचर की बात करता है तो प्लेन कार्बन स्टील में हमारा क्या होता है दोस्तों? पियरलाइट एंड सीमेंटाइट। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, पियरलाइट और सीमेंटाइट जो होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे प्लेन कार्बन स्टील में पाया जाता है। इसको प्लेन कार्बन स्टील को ही हम हिंदी में सादा कार्बन इस्पात बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ इन्होंने पूछा है, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रेफर्स टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में, इसरो के एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका है। बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यहाँ इन्होंने पूछा है, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रेफर टू, यानी कि घर्षण चक्र की ड्रेसिंग से क्या तात्पर्य है? रिस्टोरिंग कटिंग एक्शन ऑफ व्हील, शेपिंग ऑफ व्हील, मेकिंग व्हील कंसेंट्रिक विद एक्सिस, या चेंजिंग द व्हील। तो ये जो ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे हम उसकी धार को तेज करें। तो धार तेज कब होगी? जब रिस्टोरिंग ऑफ कटिंग एक्शन ऑफ व्हील, यानी कि चक्र के काटने की क्रिया को बहाल करना। बहाल करना, जैसा कि आपके घर में चाकू होती है तो चाकू में धार कम हो जाती है, तो कभी कभी उसको हम, आपने देखा होगा घर पे कि आपकी मम्मी वगैरह जब उसकी धार कम हो जाती है तो उसको घिसते हैं। किसी पत्थर पे घिसेंगे या फिर स्लैब जो होती है किचन की, उस पर घिस के उसकी धार बनाते हैं। वैसे ही ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसकी धार बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसकी धार के लिए हम कटिंग एक्शन, यानी कि उसको भी धार बनाते हैं। उसी को ही बोलते हैं रिस्टोरिंग ऑफ कटिंग एक्शन ऑफ व्हील। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्होंने बोला है दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड आयरन रेफर टू आयरन कोटेड विद, यानी कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उसमें किसकी कोटिंग की जाती है? टिन की, क्रोमियम की, जिंक की, या जर्मेनियम की। गैल्वेनाइज्ड आयरन को ही जस्ता लोहा बोलते हैं। तो उसमें किसको लेपित किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा
जिंक क्या हो जाएगा दोस्तों, जिंक की कोटिंग को ही गैल्वेनाइज आयरन पे की जाती है, उसी को ही जस्ताकरण कहते हैं, जस्तीकरण दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ में डाउट आता है दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेप ऑफ रास्कट फाइल, यानी कि जो हमारी रास्कट फाइल होती है उसका प्रयोग कैसे, उसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर, हाफ राउंड, फ्लैट या राउंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उन्होंने पूछा शेप ऑफ रास्कट फाइल, तो शेप हमारा कैसे होगा दोस्तों, इसका शेप होगा हाफ राउंड। हाफ राउंड फाइल आपने देखी होगी दोस्तों, एक होती है फुल राउंड जो पूरी तरीके से गोलाकार होती है, ऐसी फाइल रहती है। हाफ राउंड का मतलब इसको 20 से काट दिया तो ये हाफ हो गया ना, इतनी ही फाइल रहेगी आपकी, तो इसको हाफ राउंड बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये पूछ रहे हैं ए स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड, क्लियर कर देते हैं दोस्तों आपके लिए। एक स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड है, यहाँ पे 300 mm का लेंथ है, इसमें 375 दांतें कटे हुए, 375 टीथ है 300 mm के अंदर। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ सेट ऑफ ब्लेड, तो ब्लेड का क्लासिफिकेशन आपको बताना है, यानी कि 300 mm होगा दोस्तों, यहाँ पे m लगा दिया है इन्होंने, 300 mm होना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ बोल रहा है 375 दांतें कटे होते हैं, तो इनको बताया, ये पूछे है ये किस प्रकार का सेट है, मीडियम वेव सेट, मीडियम स्टैगर्ड सेट, फाइन स्टैगर्ड सेट या फाइन वेव सेट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइन वेव सेट। अब दोस्तों फाइन क्यों हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने जो दांतों की संख्या 375 हो गई, जब 300 मीटर में है तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 300 बटा 375, यानी कि 0.8 करके कुछ आएगा। तो जो 0.8 होता है वो हमारा फाइन वेव सेट के तहत आता है। मीडियम होगा तो 1.5 के लगभग होगा। यहाँ पे वेव सेट इसलिए बोलेंगे, दो तरह के सेट भी आते हैं हमारे, एक स्टैगर्ड और वेव सेट। जो वेव होता है तो वो कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये इस प्रकार वेव होता है। स्टैगर्ड में क्या रहता है, ये वेव रहता है, एक बार राइट में लेफ्ट, राइट लेफ्ट ऐसे रहता है, और जो स्टैगर्ड होता है उसके दो दांतें राइट की तरफ ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर दो दांतें, एक दांत सीधा रहेगा, फिर यहाँ से एक दांत आएगा वो टेढ़ा जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, बाकी अगर आपने इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैं, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, मैंने हर एक चीज़ पे वीडियो बनाई हुई है। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है उसके बावजूद तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट रहेंगे जब आपके, तो उस पर लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ उन्होंने पूछा है फिट डेजिनेटेड एज 30S7G6 इज, क्या ये क्लियरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है या टॉलरेंस फिट है। चलिए दोस्तों थोड़ा ऊपर इसे मैं कर देता हूँ जिससे आपके लिए क्लियर हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार का फिट पूछ रहा है। एक फिट है जो कि 30S7G6 के रूप में परिकल्पित किया गया है, उसे क्या कहेंगे, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन या टॉलरेंस फिट। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ये जो हमारा हो जाएगा इसको हम कहेंगे क्लियरेंस फिट। देख रहे हैं दोस्तों, क्लियरेंस फिट 30S7G6 ये हमारा क्लियरेंस फिट के तहत आता है। फिट भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, 3 प्रकार के फिट होते हैं। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उस वजह से मैं इसको पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसमें डाउट आता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको टॉलरेंस के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। बाईलेटरल टॉलरेंस क्या होती है, यूनिलेटरल क्या होती है, ट्रांजिशन फिट क्या होता है, क्लियरेंस फिट, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ क्लियरेंस फिट आंसर सही है आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है,
इसमें दोस्तों ये क्या कह रहे हैं, नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल, नैरो यानी कि पतला और थिन या थिन, नैरो और थिन है, पतला सा और निकीला सा है, विच इज़ कनेक्टेड टू द हैंडल इज नोन एज। फाइल का वह पार्ट ये पूछ रहे हैं जो कि पतला सा होता है, यहाँ पे इन्होंने फाइल का संकीर्ण और पतला हिस्सा जो हैंडल से जुड़ा होता है, यानी कि हैंडल में लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, टिप, एज, पॉइंट या टैंग। तो जो पतला हिस्सा होता है उसे यहाँ पूछ रहे हैं वो क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे टैंग। जो पतला सा हिस्सा होता है हैंडल में जाके लग जाता है उसे हम टैंक बोलते हैं, जो कि हैंडल के अंदर फिट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का। 1 डिग्री इक्वल टू, 1 डिग्री में किसके बराबर है, 60 सेकेंड के, 100 सेकेंड के, 60 मिनट के या 100 मिनट के। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा 60 मिनट के बराबर होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 मिनट के, 60 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो में आ चुका है, डीआरडीओ में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, एज इट इज़ पूरा कॉपी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो के कई एग्ज़ामों में इन्हें पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए या फिर इसी टॉपिक से आ जाए। चलिए दोस्तों ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।